तो बोलो। हाँ, आ गया। तो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। तो देखो, अभी तक हमने क्या किया, हेजनबर्ग रिएजेंट वाला आपको पढ़ा दिया था मैंने। जिसमें मैंने आपको बताया था कि टर्शरी अमाइन वो रिएक्ट नहीं करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अमाइन। तो देखो, इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले जो अमाइन ग्रुप होता है, जैसे आपका ये रहता है अराइन अमाइन। इसका अगर आप वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, आप लोगों ने मतलब आपने पहले कई बार बनाया होगा, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ जाएगा। NH2 का डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अ, ये इस तरह से हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे ही आ जाएगा। तो NH2 का पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। और ये आपका ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये यहाँ आ जाएगा। तो फिर आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, पॉजिटिव। फिर उसके बाद जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली आपका इस तरह से बन जाएगा, दोबारा से NH2 का बन जाएगा लोन पेयर के साथ। और ये यहाँ चलेगा। तो आपका ये डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया। बता दिए, समझ में आ रहा है आपको? हाँ। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तो इससे देखो, एक चीज अगर आप इसमें देखो, एनालाइज करो, तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना, हम्म। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाएगा। ठीक है। हम्म। तो यहाँ तक अब आप नोट कर लो, फिर हम लोग करते हैं। इसमें मैं लिखा देता हूँ पॉइंट आपको। बॉयज तो क्लियर है ना? हम्म। हाँ। ठीक है, ऑर्थो पैरा। देखो, इसमें आप लिख सकते हो फ्रॉम रेजोनेंस, फ्रॉम रेजोनेंस, फ्रॉम रेजोनेंस वी कैन ऑब्जर्व that electron density, electron density more at ortho and para position, ortho and para position. So it is ortho para directing, ortho para directing। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा आपका। हम्म। और ये एक तरह से एक्टिवेट द रिंग टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसमें एक पॉइंट और, पहले इसको नोट कर लो, फिर एक पॉइंट और इसमें ऐड ऑन करा देता हूँ कि एक तरह से एक्टिवेट करता है रिंग को। एक तरह से एक्टिवेट मतलब रिएक्टिविटी बढ़ाता है इसकी। NH2 ग्रुप आपकी बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ा देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे लिखाता हूँ। इसमें इसको पहले नोट करो सारा आप। ठीक है, इसको पहले नोट कर लो हम्म। आप। कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे मैं कर रहा हूँ, उस पर आप लिखो NH2 ग्रुप इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग। ठीक है, NH2 ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग, सो reactivity of ring increase toward इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मैं इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो फिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। पॉइंट क्लियर हुआ?
अब गया? हाँ। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं इसमें। हो गया। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय वो है ब्रोमिनेशन। तो आप लिखो ब्रोमिनेशन। हम्म। ब्रोमी ठीक है। तो देखो ब्रोमिनेशन में क्या है, आप एनिलीन लोगे, NH2 ग्रुप, और इसको रिएक्ट कराओगे। ये एनिलीन होता है, ये एनिलीन इस NH2 ग्रुप है। इसको या रिएक्ट कर रहे हो हम्म। आप Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर। ये जो है Br2 और H2, इसको हम लोग बोलते हैं, ये पूरा दोनों होता है, इसको हम ब्रोमीन वाटर बोलते हैं। ब्रोमीन। और इसके साथ जब करते हैं तो इसमें तीनों पे आता है, जैसे इसमें जो आएगा आपका ये आएगा, तीनों पे ब्रोमीन ग्रुप आ जाता है। ये NH2 ग्रुप हो गया, यहाँ भी Br आ गया, और यहाँ भी Br और यहाँ, ठीक है, और साथ में H। हम्म। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। हो गया। अब एक चीज देख रहे हो आप, जब यहाँ ब्रोमीन को आप ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में कर रहे हो तो आपको तीनों पे Br मिल रहा है। बट अगर हाँ। आपको चाहिए कि एक पे ही Br हो, तो उसके लिए हमें इसकी रिएक्टिविटी को कम करना पड़ता है। जो ये NH2 ग्रुप है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हम्म। होता है, जिसकी वजह से तीनों पे आ रहा है। तो अगर आपको इसकी रिएक्टिविटी कम करना है तो इसको हम लोग एसिटिक एनहाइड मतलब एसाइलेशन पहले कराना होता है, जिससे इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। ये पॉइंट लिख लिया आपने? हाँ। तो अब देखो इसमें अगर आपको एक पे चाहिए तो कैसे पॉसिबल। इसके लिए देखो क्या होता है, सबसे पहले आपके पास जो एनिलीन होगा, ये हम कर रहे हैं फॉर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन डेनिल, फॉर मोनो सब्स्टिट्यूट। मोनो सब्स्टिट्यूट मतलब सिंगल आएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एनिलीन को हम लोग रिएक्ट करेंगे। NH2 ग्रुप है, ठीक है, इसको हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, BH3CO2। अगर आप लोगों को एसाइलेशन वाला पार्ट याद हो, जहां पे मैंने एसाइलेशन इसका कराया है, वहां पे इसके बारे में कराया था, पायरिडीन की प्रेजेंस में हम लोग एसाइलेशन कराते थे। आपको अगर याद होगा तो लास्ट क्लास के वो नोट्स में ही होगा, जहाँ पे हाँ। एसाइलेशन कराया। हाँ। उसमें क्या होता था, हम्म। ये थोड़ा मैं ना इसको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये CH3COO, तो COO, ये ग्रुप है। अब इसमें से क्या होता था, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, जैसे ये वाला पार्ट ऊपर जाता था, और ये वाला पार्ट जाके इस पे अटैच हो जाता था, फिर आपका फाइनली ये CH3COH बाहर हो जाता था, और ये पूरा इसके साथ आता था। तो आपका फाइनल हम्म। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ जाता था, देखो। यहाँ यहाँ N रहेगा, साथ में हाइड्रोजन रहेगा, और COO CH3 ग्रुप इससे लगता है। अब इससे क्या हुआ ना, इसकी रिएक्टिविटी कम हो। अब अगर आप इसको Br2 के साथ रिएक्ट करोगे ना, Br2CH3COH के साथ, तो ये सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देगा, मतलब एक जगह देगा जहां रिएक्टिविटी मतलब ऑर्थो पैरा पे पोजीशन पे देगा। यानी इसका आंसर ये रहेगा, यानी यहाँ पे रहेगा रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ होगा COO, और यहाँ पे आपका Br मेजर होगा, ये मेजर। अभी हम्म। समझाऊंगा ऐसा हुआ क्यों। और इसको फिर आप एसिड और बेस, यानी या तो आप बेसिक मीडियम में ट्रीट कर दो, या एसिडिक मीडियम, इन दोनों में से कोई भी एक ट्रीट कर दो, तो आपको नॉर्मल एनिलीन मिल जाता है, नॉर्मल NH2 ग्रुप के साथ आपका Br मिल जाता है मोनोसब। ठीक है, ये बोलिए। बट क्वेश्चन ये है कि ऐसा हुआ क्यों। तो यहाँ पे समझो, मैं पूरा नहीं, मेन हम इसकी बात करेंगे। तो जैसे इसको मैं फिनाइल ग्रुप्स के साथ समझा रहा हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे एक आ रहा है। ये एक तरह से क्वेश्चन है कि हम्म। वाई। तो मैं इसको लेके समझा रहा हूँ, समझो। जैसे आपके पास ये बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है,
ये नाइट्रोजन ग्रुप है, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, C डबल O। अब ये जो इसके लोन पेयर है ना, इसकी वजह से यहाँ शिफ्ट होगी। तो एक तरह से कुछ ऐसा बनता है इसमें, ये एन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन आएंगे, नेगेटिव हो गया, और C। अब एक चीज देख लो कि नाइट्रोजन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो। जैसे आप अगर देखो तो इसका जब लोन पेयर यहाँ शिफ्ट किया आपने, अच्छा हाँ ये डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये शिफ्ट है। तो एक चीज, हेलो आद्या, हेलो आद्या, हाँ। आपको ये देखो क्या हो रहा है, ये बैक से आवाज आ रही है, बैकग्राउंड से आता है। ये समझ में आ रहा है क्या कि ये जब इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ शिफ्ट होगा तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, हाँ। जिसकी वजह से इस पे, हम्म। अब एक चीज बताओ, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हाँ। लोन पेयर इस पे कम अवेलेबल होंगे विद इन द रिंग चार्ज। जैसे NH2 वाला, हम्म। अगर आप थोड़ा बैक साइड वाला दे देखो, ये वाला, तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी पूरी अंदर जा रही है, लेकिन यहाँ पे हम्म। क्या हो रहा है कि आपका ये जो लोन पेयर है वो तो यहाँ शिफ्ट हो गए इधर की तरफ, तो इधर के लिए लेस अवेलेबल होंगे ना टूवर्ड द रिंग, हम्म। वैसे इसकी रिएक्टिविटी मतलब कम हो जाती है, इसीलिए आपको सिंगल मिलता है। ठीक है, तो इसमें लिख लो, इसमें इसका आंसर भी लिखा दे रहा हूं मैं यहाँ पे, फ्रॉम रेजोनेंस, फ्रॉम we can observe, we can observe that lone pair of electron, lone pair of electron of nitrogen is less available, is less available, less available, available for donation, less available for donation to benzene, to benzene, ठीक है, therefore, ठीक है, सो ऑफ, ये वाला ग्रुप है, ऑफ NH C डबल O CH3, so reactivity of NaCO NH3 is reduced। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप भी, आपको सारा? हम्म, हाँ। इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं, ठीक है। इसको आप जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग, हो गया। ठीक है। तो इसको मैं स्क्रीन से हटा दूं, नेक्स्ट पेज पे आ जाए हम लोग। हाँ। ठीक है। अब नेक्स्ट आप लिखिए ये वाला, नाइट्रेशन। प्रॉपर नोट्स बनाते रहना अब, क्योंकि अब इस बार तो मैं चेक हम्म। चेक किया बैक साइड से आपके ना नॉइस, मतलब कोई बात कर रहा था, नाइट्रेशन, ठीक है। तो मैं नोट्स बनाते रहना, क्योंकि इस बार मैं खुद दिखा रहा हूँ ना, चेक तो कर नहीं रहा कि आपने क्या लिखा है, लेकिन कर लेना, ठीक। वैसे भी यार हाँ। लास्ट, आई थिंक सेकंड लास्ट टॉपिक है ना आपका, एक बचेगा ना इसके बाद आपका हम्म। फिर, तो अब तो हम्म। हैबिट हो ही गया होगा लिखने का, तो क्योंकि तुम्हारे इस बार नोट्स कुछ किया हो नहीं किया हो, नोट्स अच्छे से बनाई होगी हैं, हम्म। चैप्टर, सारे चैप्टर के नोट्स आपके अच्छे से होंगे। चलो देखो नेक्स्ट वाला, देखो ये नाइट्रेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, HNO3। एक्चुअल में क्या है ना, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, वीडियो रिकॉर्ड करने का, तो इस वजह से फिर मैं तो आपको करा ही रहा हूँ, तो उसके साथ अकॉर्डिंग हो जाएगी।
देखो इसमें ना दो प्रोडक्ट बनते हैं, क्यों बनते हैं ये बड़ा क्वेश्चन होता है। जैसे इसमें यूजली आपने देखा होगा ऑर्थो और पैरा मेजर रहता है ना, इस केस में मेटा भी हाँ। मेजर आता है, मेटा मेजर आता है, क्यों आता है ये मेन क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो NO2 जो है ये आपका ऑर्थो डायरेक्टली, ऑर्थो जो है 1%, सॉरी पैरा 51% आया, और जो मेटा आया NH2 ये NO2 यहाँ आ गया, ये आया 47%। देख रहे हो मेटा पोजिशन वाला ग्रुप है, जबकि यूजली हाँ। मेटा कहाँ बनता था, इस वाले केस में बन रहा है, नाइट्रेशन में बन रहा है। अब क्यों बन रहा है ये क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको समझाता हूँ क्यों बन रहा है। यहाँ ये 2%, ये बहुत कम है, यानी इसमें ऑर्थो ग्रुप, सॉरी पैरा और मेटा बनता है। लेकिन मेटा इतना आ क्यों रहा है, मेन क्वेश्चन ये है ना कि इसमें मेटा क्यों इतना आ रहा है, तो ये चीज समझो। हम्म। यहाँ पे रीजन क्या होता है ना, एक चीज देखो, एक तरह से बेस होता है ना, हाँ। और नाइट्रेशन आप एसिडिक मीडियम में करा रहे होते हो, हम्म हम्म। तो ये H+ दे रहा होता है, तो ये H+ क्या करता है ना, इसके जाके अटैच कर जाता है। अब इससे करेगा ना तो ये, और ये मेटा डायरेक्टिंग हो, कैसे समझो, ये जो है एक तरह से बेस, और जो ये रिएक्शन आप करा रहे हो वो एसिडिक मीडियम में करा, H2SO4 एक एसिड है, ये एसिड। हम्म। तो जब ये रिएक्शन होगी ना तो ये वाले ग्रुप भी इसमें कुछ बने होंगे, NH3 पॉजिटिव, ये एनिलीनियम आयन होता है जो स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग, वही एनिलीनियम आयन बना है, एनिलीनियम आयन बना है, ये स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग पर, जिसकी वजह से आपको इसमें ये मेटा पोजिशन आ रहा है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग, ये स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग, जिसकी वजह से, सो ड्यू टू दिस वी गेट 47% मेटा, ठीक है। हम्म। NO2 ग्रुप ऐड नहीं, NO2 ग्रुप ऐड, तो यहाँ पॉइंट समझो मेन क्या है, जो ये आपकी रिएक्शन हो रही है ना अध्ययन, इसमें ये जो है एक तरह से बेस है, और इस रिएक्शन को आप एसिडिक मीडियम में करा रहे हो, तो जो इन दोनों की इंटरेक्शन की वजह से आपका ये ग्रुप मिला होगा एनिलीनियम आयन, जो एक तरह से स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज जिन भी रिएक्शन, मतलब कंपाउंड में रिंग पे अगर जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, तो ये मेटा डायरेक्टिंग है। अब ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये स्ट्रॉन्ग आपका, मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग यहाँ पे, इसीलिए 47% आप इसमें मेटा पोजिशन पे NO2 आता है। पॉइंट क्लियर हुआ है आप जो, हम्म हाँ। इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। हो गया। अब देखो यहाँ पे आपने नॉर्मली रिएक्शन कराया तो तीनों पोजीशन पे आया, बट आप चाहते हो कि तीनों पे हम्म। ना आए, सिंगल एक बने, जैसे सिर्फ पैरा पोजीशन वाला है, तो वहां पे हमें फिर इसका एसाइलेशन ही कराना पड़ेगा, जैसे हमने पीछे किया था। तो अगर मोनो हम्म। सब्स्टिट्यूटेड आना है तो आपको ये रिएक्शन है, तो हमने ये कराया CH3 CO, पायरिडीन की प्रेजेंस में पायरिडीन, ये क्या करता है, एक तरह से रिएक्टिविटी को आपके बढ़ा देता है। मतलब पायरिडीन क्या करता है ना,
एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो पायरीडीन उसमें से HCl को रिमूव करके आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन करा देता है। मतलब ये आपका जो प्रोडक्ट है और ज्यादा बनने लगता है। इसमें आपका यही सेम बना NH डबल ओ CH3, सबसे पहले यही बना। ठीक है। फिर इसको जब हमने नाइट्रेशन यहाँ पे कराया HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो फिर आपको ये मिला। यहाँ देखो NO2 ग्रुप यहाँ, ठीक है। अब इसमें आप बेसिक मीडियम ले लो या फिर एसिडिक मीडियम ले लो, इसमें फाइनली आपको सिर्फ पैराफोर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो आपको मिक्स नहीं मिला, सिर्फ पैराफोर्ड मिला, क्योंकि यहाँ हाँ। पे रिएक्टिविटी आपकी कम हो। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपने ये प्रोडक्ट है इसका पहले एसाइलेशन करा दिया। ये एक तरह से जो प्रोसेस होता है हम्म। इसे एसाइलेशन। ठीक है। आपको अगर नहीं ज्यादा डिटेल में समझ में आ रहा तो एसाइलेशन वाला टॉपिक समझ लेना, याद है। फिर यहाँ से आपने नाइट्रेशन, ये नाइट्रेशन, और यहाँ रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ये जो ग्रुप बनता है ये रिएक्टिविटी को कम कर देता है। ये क्या करता है, इधर हम्म। शिफ्ट होगा तो ये जैसे ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी कम हो जाती है और ये लेस रिएक्टिव होता है, लेस। ठीक है। तो ये फाइनल है, समझ में आया? अद्या, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो इतना नोट कर लो। एक लास्ट टॉपिक इसका और कर लो, फिर इसमें एक पॉइंट और है, फिर आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो इसमें मैं लास्ट पार्ट इसका है सल्फोनेशन। हाँ ये हो गया ना नाइट्रेशन। देखो लास्ट है आपका सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। तो देखो सल्फोनेशन में क्या होता है आप भैया, ये NH2 ग्रुप है आपका, इसको मतलब वही एनिलीन है, इसको आप H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखो वही सेम चीज, ये एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको ये वाला समझाया था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा था ना, तो हम्म। वही सेम चीज पहले यहाँ पर NH3 का पॉजिटिव, और ये HSO4 नेगेटिव जो होता है नेगेटिव फॉर्म में होगा, तो ये HSO4 नेगेटिव फॉर्म में रहेगा। HSO4 नेगेटिव आया, यहाँ पे बेंजीन। ठीक है। एक ये बना। फिर इसको जब फर्दर आप हीट करोगे 453 और 473 केल्विन पे, तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा NH2 ऊपर ही रहेगा आपका, नीचे HSO2 जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये H प्लस ऊपर चला जाएगा इस लोन पेयर पे, और ये SO3 नीचे, तो ये फाइनली आपका बन जाएगा NH3। ये ठीक है। अब इसको बोलते हैं हम लोग ब्यूटेराइड। ब्यूटेराइड, देखो ये ब्यूटेराइड हो गया, तो इसको नोट कर लो। फिर यहाँ पे हम्म। ना ब्यूटेराइड का मतलब ये लिख लेना, न्यूट्रल कंपाउंड विच कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बोथ साइमल्टेनियस। मतलब ये एक तरह से न्यूट्रल कंपाउंड ही है, लेकिन कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ब्यूटेराइड का मतलब होगा ये मैं ना नीचे लिख दे रहा हूँ, न्यूट्रल कंपाउंड, ये ब्यूटेराइड के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, हाँ। न्यूट्रल कंपाउंड, कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड हैव, बट ये फिर न्यूट्रल कैसे है? ओवरऑल प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है, ओवरऑल तो न्यूट्रल ही है। हाँ। अभी बात होता है यार, हाँ। हर एटम न्यूट्रल होता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होते क्या? हम्म। हम्म। तो वही चीज यहाँ पे है, न्यूट्रल कंपाउंड है हम्म।
बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ये थोड़ा स्पेस का है तो ये समझ लेना। न्यूट्रल कंपाउंड है हम्म। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये इसे कहते हैं ड्यूटरायन। तो एक तरह से इसमें ड्यूटरायन बनता है। ठीक है, तो ये नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। हो गया। ठीक है, तो स्क्रीन से हटा दो ये सारा। हाँ। नेक्स्ट पेज पे आओ। अब एक पॉइंट यहाँ पे और समझो कि जो एनिलीन होता है ना, इसमें फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं होती। ये पॉइंट लिखना है। जैसे आपको अगर मैं फ्रिडल क्राफ्ट कराता तो क्या होता? फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन जो होता है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, इसमें मैं रिएक्शन में दोनों की बात कर रहा हूँ, एसाइलेशन एल्काइलेशन दोनों, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन दोनों। ठीक है, अब देखो कभी भी ये जब रिएक्शन होती है ना, जैसे आपका इसका ऐसे होता, ये आपका NH2 ग्रुप होता है यहाँ पे, और इसको जो अगर हम ऐसा एल्काइलेशन करा रहे हैं तो इसमें CH3 Cl ले लेते हैं, और यहाँ पे कोई बेस नहीं, यहाँ पे हम लेते हैं AlCl3। ठीक है, ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, जैसे ये लुईस एसिड कहते हैं। आपको आई थिंक हम्म। आइडिया होगा, AlCl3 को लुईस एसिड कहते हैं। हाँ। ये लुईस एसिड, ठीक है, और ये आपको पता है ये एज अ बेस वर्क कर रहा होता है। तो क्या होता है, हम्म। इनके बीच में कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जैसे ये एक तरह से ये बन जाएगा आपका NH2 के लोन पे इसको डोनेट हो जाएंगे, ये एक तरह से अपने लोन पे डोनेट कर देगा इसको। हम्म। तो इसकी वजह से इनके बीच में कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिससे रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होता। जैसे NH2 है, तो ये जो लोन पेयर इस पे थे ना, वो डोनेट हो जाते हैं AlCl, क्योंकि AlCl3 के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। आई थिंक आपको ये पता होगा, ये लुईस बे एसिड होता है, तो इसके पास ये हाँ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मिल जाएंगे, तो जिसकी वजह से ये हम्म। रिएक्शन हो नहीं पाता। तो यहाँ पे एक तरह से ये प्लस चार्ज आ जाएगा और इस पे माइनस आ जाएगा, हम्म। प्लस आ जाएगा और इस पे माइनस आ जाएगा, और इस पे ओवरऑल इस पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से सॉल्ट बन जाएगा, ये सॉल्ट। ठीक है, ठीक है, अब ये सॉल्ट। अब एक चीज देखो, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, पहले भी तुम्हें समझाया था, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है, जिससे रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। ये एक्ट करेगा, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, डी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सो फर्दर रिएक्शन नॉट पॉसिबल, सो फर्दर रिएक्शन नॉट फर्दर रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारा नोट कर लो आद्या। हम्म। एक तरह से इसके जो लोन पेयर थे ना, यही इसको डोनेट, जिसकी वजह से इस पर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों आपस हम्म। में मिलकर एक सॉल्ट बना दिया। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह वर्क करने लगा, इसलिए इसमें, और यही सेम चीज एसाइलेशन में भी होगा, क्योंकि ये आपका एसाइलेशन में क्या होता है, हम लोग CH3 C डबल ओ
Cl यूज करते हैं और साथ में AlCl3 लेते हैं। तो ये रिएक्शन, ये आपका एल्काइडेशन का पार्ट हो जाता है, ये एसाइलेशन हो जाता है। लेकिन होता दोनों में यही सेम काम है। तो इसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि LCl3 आपका लुईस एसिड है जो इसके साथ सॉल्ट बनाता है, जिसकी वजह से ये आपका स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह वर्क करता है, जिससे रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। पॉइंट क्लियर हुआ आद्या? हाँ, तो हो गया। इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलें। हो गया। ठीक है, तो आप ऐसा करो, यहाँ तक नोट कर लियो। अब एक तरह से हमारा ना एक पार्ट इसका खत्म हो गया है अमाइंस वाला। हम इसके ना क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि आगे ना नया टॉपिक स्टार्ट हो गया डाइजोनियम सॉल्ट, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा हम्म। दूंगा। अभी मैं इस टॉपिक के जो बाकी के क्वेश्चन थे वो खत्म करा दूंगा आपको, ठीक है? तो हम्म। आप इसको, मैं क्लास में ये वाली क्लास अभी एंड कर रहा हूँ, फिर आप दोबारा से रिज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? चलो ठीक, ठीक है। ओके ठीक है।